हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके के सारे जो आपको मिल सके और आपके एग्ज़ाम से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? ए राजपूताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत, डी बंग प्रदेश। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र है वो राजपूताना कहलाता था। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के जो इतिहास है वो लिखने का श्रेय किसे दिया गया है? कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपका सही है, कर्नल टोड को माना जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों। तो राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति ये दोनों है, आहड़ संस्कृति और कालीबंगा दोनों। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था? कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान में है उसको गणेश्वर है वो तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था। प्राचीन कालीन सभ्यताएं हैं ये। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? यानी राजपूताना शब्द है इसका पहली बार प्रयोग किसने किया था? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तामर लिखा है, यहाँ पे है थॉमस, जॉर्ज थॉमस। तो इन्होंने ही, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। राजस्थान की किस तल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो राजस्थान की किस तल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्तल, सोती, कालीबंगा। तो यहाँ पे कालीबंगा से यानी कुंड के भी अवशेष मिले हैं। पानी को जो संग्रहित किया जाता था, हल रेखा यानी जो बुआई होती है ज़मीन में फसल की, उसकी जो सिरों रेखाएं होती है उनके अवशेष मिले हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है आम जनता को, पुरोहितों को, राज्य कर्मचारियों को, इनमें से कोई नहीं। तो ये है पुरोहितों को। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, तो ये कौन था? चंड प्रगोत, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो ये विराट था। ठीक है। तो आज का जो जयपुर है, प्राचीन काल में वह क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र विराट के नाम से जाना जाता था और वहाँ का राजा था जो महाभारत की कथा है उसमें जो युद्ध हुआ था युधिष्ठिर की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये चंद्रगुप्त है। ठीक है। तो इन्होंने राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके अधिकांश भाग पर है जो कर लिया था अपना कब्जा। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो इसमें डी आपका सही होगा। बागोर जो सभ्यता स्थल है वहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह कौन कहे जाते हैं? पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जाबरमल शर्मा है जो राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह भी कहे जाते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत नीमच, एरनपुरा, देवली, छावनी, नसीराबाद। तो नसीराबाद से है और राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले? अर्जुनाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, साहस मल वो रहा। तो अर्जुनाल सेठी को राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले नेता कहे जाते हैं। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 18, 16, 19, 20 यानी 19 रियासतों के एकीकरण से राजस्थान जो एक राज्य बना। पहले जो अलग अलग राजाओं की रियासतें होती थी,
जो उनका राजस्थान एक आज़ादी के बाद राजस्थान का अलग अलग राज्यों का गठन हुआ इन रियासतों को मिला के। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920, 21, 22 कब हुई थी? ऑप्शन ए सही है इसमें आपका 1919 में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरी शंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? वीर भगत समाज है गोकुलदास आसावा, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बाहरट, मास्टर आदित्य। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है, विजय सिंह पथिक ने वीर भगत समाज की स्थापना की थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे, जिन्होंने क्रांति में भाग लिया। जैसलमेर की ओर से ये जो अग्रणी नेता थे और जिन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा जेल में डाल दिया गया और मिट्टी का तेल डालकर है तो इन पे आग लगा दी गई। इस तरह से बड़ी बहरे से इनकी जो हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो पहले अलग अलग राज्य रियासतें हुआ करती थी, इनमें करौली है जो उन्होंने संधि सर्वप्रथम स्वीकार की थी। तो अगला क्वेश्चन है 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए के कैप्टन मैकमोहन, जॉर्ज पोर्ट्रिक लॉरेंस, कर्नल ई बटन, मैप्टन सॉवर्स। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सके।